अक्टूबर को एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव मिला हुआ है झाड़ियों में, और उसके पश्चात हमारी टीम ने मात्र 2 दिन के अंदर न सिर्फ उस शव की पहचान की, अपितु उस हत्या में शामिल पूरी घटना को ट्रेस किया। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य से, जहां विंध्य के रीवा के मऊगंज में एक नरकंकाल रिश्तन के पोल खोल दिए। नरकंकाल का मिले महज 2 दिन हुए रहे, मगर रीवा पुलिस के तत्परता से वह नरकंकाल के गुत्थी का सुलझा लेगा। भाभी और देवर के अवैध संबंध या खबर में जान के अपना हैरान हो जाब कि वह अंजाम तक ऐसा पहुंचा कि पूरा घर या अपराध में सम्मिलित होगा। 6 आरोपी के द्वारा यह पूरे घटना का अंजाम देगा, हत्याकांड का अंजाम देगा। और स्थिति अब है कि एक पत्नी अपने पति के दुश्मन हो गए, एक भाई अपने भाई के दुश्मन होगा, एक परिवार अपने घरन के लड़का के दुश्मन होगा। 1.5 साल तक बूसा में लाश दबाए रहे। बूसा चुके के बेरी आई, तलाक की खुलासा न हो जाए तो ओका लुकावे के प्रयास करे लागे। सोचिन अब का हुई, 1.5 साल जब कुछ नहीं भा तो अब कुछ न होई। मगर कहा थे ना कि होई है वह जो राम रचि राखा। कहां से पुलिस के लगे वह नरकंकाल की सूचना पहुंची, और फिर 6 आरोपी जौने में पत्नी शामिल, भाई शामिल, परिवार के अन्य सदस्य शामिल, इनका गिरफ्तार किया है। पूरा खुलासा आज पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा खुद किया है। तो पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल हम कर इस्तेमाल अपना बजट का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह रिश्तन के दम घोटे वाली पूरी खबर के, जहां अपना बजट बता दी कि दिनांक 25/10/2022 का जो है मोबाइल फोन से थाना मऊगंज का सूचना मिली कि निबीहा गांव में बेलुहा बांध के पास भाटी जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति के नरकंकाल पड़ा है। सूचना पर तत्काल जो है टीम रवाना हुई गए। घटनास्थल के निरीक्षण करके सूचनाकर्ता प्रमोद पाल पिता श्री रामनारायण पाल उम्र 28 वर्ष निवासी उमरी थाना मऊगंज हाल भाटी जंगल के रिपोर्ट पर मर्ग कायम 96/22 धारा 174 कायम करके एफएसएल टीम रीवा का सूचना दी गए तथा नरकंकाल के मिले हाथ में धातु के कड़ा, धागा, नाड़ा वाली चड्डी तथा मृतक के कलर कीन के बालन से पहचान हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से आस पड़ोस का पहचान करावागा। जो नरकंकाल के पहचान ग्राम उमरी श्रीपत के राम सुशील पाल पिता श्री मोहन पाल उम्र 42 वर्ष के रूप में है। साथ ही में यह सूचना मिली कि मृतक दूसर शादी बिटोल पाल उर्फ रंजना पाल से करे रहा और मृतक करीब 1.5 वर्ष से गांव घर में दिखाई नहीं देगा ना ओकर पत्नी बिटोल पाले घर पर रह रही तथा मृतक पति पत्नी के झगड़ा विवाद होबा जो है बतावा रहा। नरकंकाल का पोस्टमार्टम हेतु SGMH रीवा के फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट भेजा रहा। संपूर्ण मर्ग जांच से प्रथम दृष्टया मृतक की पत्नी बिटोल उर्फ रंजना पाल के विरुद्ध अपराध 302-201 के पाए जाए से थाना में अपराध क्रमांक 692/2022 धारा 302-201 के अपराध पंजीबद्ध कई के विवेचना में लेगा। यह दौरान विवेचना संदेही बिटोल पाल उर्फ रंजना पाल के पता तलाश की गए जो हालिया थाना मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में दस्तियाब है, जेका अभिरक्षा में लेके पूछताछ की गए। पहले तक संदेही रंजना पाल पुलिस का बरगलावत रही, जब जो है थोड़ा सख्ती से पूछताछ की गए तो बताए कि वह दूसर शादी राम सुशील पाल से भय रही। राम सुशील पाल आए दिन झगड़ा विवाद कर रहा, साथ में ओकर परिवार से जमीन का लेके विवाद चल रहा। उनका देवर गुलाब पाल से करीब 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा। तब गुलाब के द्वारा राम सुशील का रास्ता से हटावे खातिर बोला गा तो तैयार हो गए। मई महीना माह वर्ष 2021 में गुलाब पाल के द्वारा
समोसे वाली चाट और चूहा मार के दवा ले आए के दीन गा और वह शाम का पति राम सुशील का खबा दीस। जब वह मर गया तो गुलाब पाल का बताया। इस गुलाब पाल दूसरे दिन अपने भाई अंजनी के साथ आए के राम सुशील के गर्दन काट के बोरी में भर के साइकिल से चाचा रामपति पाल, चाचा के लड़का गुड्डू पाल और भाई सूरज पाल अंजनी पाल के सहयोग से पाही भूसा वाले घरे में ले जाए के छिपा दीनगा। गुलाब पाल के पता तलाश कई के पूछताछ कीन गए। जो गुलाब पाल बताई इसकी हत्या के साजिश माँ चाचा रामपति पाल, चाचा के लड़का गुड्डू पाल और सूरज पाल, अंजनी पाल और बिटोल पाल के द्वारा चाचा रामपति और सूरज पाल, अश्वनी पाल के सहयोग से 100 का पाही भूसा वाले घरे में छिपा दीन। प्रकरण में धारा 120 भी इजाफा कीन गया है। आरोपी बिटोल उर्फ रंजना पाल, रामपति पाल, अंजनी पाल, गुलाब पाल का गिरफ्तार करके जुर्म स्वीकार करे पर आरोपी का हिरासत में लीन गया है। अपना अब तक बताया दी कि जो 6 आरोपी एमा गिरफ्तार भे हैं ओमा 6 के नाम है बिटोल पाल, गुलाब पाल, अंजनी पाल, रामपति पाल, गुड्डू पाल, सूरज पाल। एमा 5वां और 6वां नंबर 2 आरोपी फरार बताए जा लगे। तो सीधे तौर पर समझे लायक बात यह ही अपना कि आज के समय में रिश्तन का काहे तार तार किन जा रहा है। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह पूरे बात की खुलासा कीन गा तो अपना का हम उनकर बयानों सुनाओ जिनके द्वारा यह सीधे सीधे बतावागा कि वह पत्नी जो पति के साथ 7 फेरा ले थी, 7 जन्मन के वादा करे थी, वह तोड़ दी। ओकर अवैध संबंध, प्रेम संबंध अपने देवर से हो जात है और देवर पूरा परिवार, चाचा, भाई, मेहरिया, इस सब जो है एक शख्स के हत्या करे के साजिश करत हैं और समोसे वाले चटनी में चूहा मार दवाई दे के जीवन लीला अपने मनसरुए के मेहरिया समाप्त कर दी थी। बेहद दर्दनाक कहानी है, बेहद दर्दनाक यह वाकया है जो रिश्तन के कत्ल कह रहा है। तो सुनी पुलिस अधीक्षक नवनीत वसीन के पूरा बयान अपन अपने परिवार के रख बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। 7 अक्टूबर को एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव मिला हुआ है झाड़ियों में और उसके पश्चात हमारी टीम ने मात्र 2 दिन के अंदर न सिर्फ उस शव की पहचान की अपितु उस हत्या में शामिल पूरी घटना को ट्रेस किया। मृतक की पहचान राम सुशील पाल के रूप में हुई है। लगभग 42-43 वर्ष उनकी उम्र है और ये घटना लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की है। इसमें एग्जैक्ट अभी डेट भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसमें जो मृतक है उनकी दूसरी पत्नी जो उनके साथ रहती थी, वो साथ ही साथ उनके 2 छोटे भाई आरोपी हैं। इसके साथ साथ मृतक के शव को छुपाने में अन्य लोगों ने भी भूमिका निभाई जो कि उनके परिवार के मेंबर्स हैं। अभी हम लोगों ने 6 में से 4 आरोपियों को राउंड अप किया है। 2 आरोपियों के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो हत्या हुई है वो समोसे की चटनी वगैरह में जहर मिलाकर, समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाकर महिला द्वारा उनको दिया जाना बताया गया। और उसमें जो मुख्य कारण अभी तक की पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये आया है कि जो मृतक की पत्नी है उनका मृतक के छोटे भाई से भी संबंध था और इन्होंने सबने मिलकर ज़मीन हड़पने की नीयत से मृतक के साथ इस घटना को अंजाम दिया। मृतक का पूर्व में भी अपने भाइयों से और चाचा के लड़कों से विवाद विभिन्न कारणों से हुआ था, जिस कारण एक पारिवारिक तनाव की स्थिति उनके यहाँ लगातार बनी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में इन लोगों ने इसी कारण को बताया है और हम लोग भी अन्य माध्यमों से इसको भी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। प्रकरण की विवेचना भी प्रारंभ हुई है और इसमें एफएसएल टीम को भी हमने इन्वॉल्व किया है और मेडिकल कॉलेज में इनका पीएम कराया गया है। 1.5 वर्ष पुराना ये सब था। भूसे में इसको छुपाकर रखा गया था। एक बहुत सुनसान एरिया में एक कमरा है वहाँ पर, और मुख्य घटनास्थल से इनको घटना के पश्चात पोटली में रखकर वहाँ छुपाने के लिए पूरे
जो आरोपीगण हैं इन्होंने आपस में सहयोग करके इस घटना में एक दूसरे का साथ दिया। तो अभी विवेचना प्रारंभ हुई है। इसमें आगे जो भी और फैक्ट्स आएंगे, अन्य आरोपी जो पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ में जो जानकारी सामने आएगी हम आप लोगों को वो भी सामने लेकर आएंगे। सर, जो कंकाल बरामद हुआ है वो कहाँ से बरामद हुआ है? कंकाल जो बरामद हुआ है वो इनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए, वहाँ पर एक सुनसान एरिया है जहाँ तालाब के पास में एक जगह है, पेड़ के नीचे से हमको बरामद हुआ। और उसको भी लगभग 2-3 दिन पहले ही कमरे से बाहर निकाल के रखने की जानकारी हमको मिली है मृतक के चाचा जी के द्वारा। और उसके पश्चात जो सूचना हमको मिली तो हमने उसको पूरा ट्रेस किया, तो जो घर था वो संदेह के दायरे में आया। फिर हम लोगों ने उसको आगे डेवलप किया हमारी एफएसएल टीम ने। सर, इस मामले में क्या गुमशुदा रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे? नहीं, विशेष बात यही है कि इन लोगों ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज इसलिए नहीं कराई कि पुलिस आएगी पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रेस होने का गुंजाइश रहेगी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं घटना कारित करने को पुलिस ट्रेस कर लेगी। इन्होंने क्षेत्र में ये बताया कि ये व्यक्ति खाने कमाने अपनी रोजगार हेतु, आजीविका हेतु बाहर चला गया है, इसलिए ये व्यक्ति काफ़ी दिनों से यहाँ पर नहीं है। क्योंकि पूर्व में भी ये व्यक्ति एक बार 3-4 महीने के लिए जा चुका है, एक बार 15 दिन के लिए चला गया था। तो आम जनमानस को, जो गांव के अन्य लोग हैं, उनको लगा कि ये इसकी प्रवृत्ति है बाहर जाने की, तो इसलिए उन लोगों ने भी ज़्यादा शंका नहीं की। सर, इस मामले में और भी आरोपी 2 आरोपी और हैं जो अभी जिनकी जानकारी मिली है वो बाहर है, वो भी अपनी आजीविका के लिए बाहर गए हुए हैं। उनके लिए हमारी टीमें अभी प्रयास कर रही हैं, अतिशीघ्र हम लोग उनको भी राउंड अप करें। सर, ये अपराधी का पुराना भी कुछ रिकॉर्ड रहा है? अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। 2 दिन में इतना डेवलपमेंट किया है टीम ने कि अज्ञात शव को पूरा ट्रेस करके ना सिर्फ पूरा घटनाक्रम खोला है और बहुत अच्छा काम किया है इस पूरी टीम ने 2 दिन लग के। तो एडिशनल एसपी मऊगंज विवेक लाल और एसडीपी मऊगंज नवीन दुबे की टीम ने टीआई मऊगंज के साथ मिलके बहुत अच्छा उन्होंने 2 दिन के अंदर इसको ट्रेस किया है। सर, जो 2 लोग फरार हैं वो मृतक के कौन हैं? वो उनके चाचा के 2 लड़के हैं।